हम कई बार ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हम अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहते हैं और हम अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। कई बार हम किसी सिचुएशन से डर रहे होते हैं, कई बार हम किसी आउटकम से डर रहे होते हैं, कई बार हम किसी रियल और इमेजिनरी थिंग दोनों में से सबसे डर रहे होते हैं। सो दैट वेरी थिंग इज़ फ़ियर। एंड कभी आपने ऐसे एक स्टेप पीछे लेके सोचा है कि ये आता कहाँ से है? क्या ये हम अ, अपने मम्मी-पापा से पाते हैं, या फिर ये हम सीखते हैं, या फिर ये हम बचपन से आता है, या फिर भगवान हमारे अंदर दे रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें इन सारी चीज़ों से डरना है, या फिर ये हमारा पास्ट कर्म है। सो fear is a universal concept. No, fear is actually universal emotion. सबको डर लगता है। एंड जैसे ही fear होता है तो हमारे दिमाग में एक ऐसे रेड कलर सी लाइट जलने लगती है कि fear एक नेगेटिव इमोशन है जो कि हमें रोक रहा है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। fear हमें बहुत सारी हार्मफुल चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। जैसे सपोज दैट आपको अगर लॉ का फियर ही नहीं है, तो आप तो मर्डर करते फिरोगे। या आई मीन हमें बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है ना। हम पुलिस से डरते हैं तो हम गलत काम नहीं करते हैं। हम भगवान से डरते हैं तो हम गलत सोचने से, दूसरा को गलत करने से डर रहे होते हैं। सो फ़ियर एक्चुअली इज़ रियली गुड इमोशन। बट कई बार एक जो फ़ियर होता है वो हम जो गलत सीख के एक्नॉलेज करते हैं, जो गलत थॉट प्रोसेस से, गलत लोगों को सुन के या गलत संगति में पढ़ के जो हम अपने अंदर लेके आते हैं, वो है जो हमें जिसको काबू करना है, जिससे हमें रोकना है और आगे बढ़ना है। सो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि फ़ियर है क्या। तो फ़ियर एक इमोशन है जो हमें तब लगता है जब हमें लगता है कि हमारे एग्जिस्टेंस को लेके कोई थ्रेट है। एंड दैट थ्रेट कैन बी फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। एंड कई बार ऐसा होता है ना कि जो हम फ़ियर है, हम सोच रहे होते हैं ये आया कहाँ से है। तो ये फ़ियर कई तरीके से आता है। हम कभी अपने मम्मी-पापा से जेनेटिकली हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। कई बार हम जब बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे जो भी चीज़ें चल रही होती हैं हमारे साथ, जितना मतलब क्या ही करेगा बच्चा, बट जो भी चीज़ें, जिन सारी चीज़ों से बच्चों को डर लगता है वो हम बड़े होने तक अपने साथ लेके रहते हैं। फिर हम जिन लोगों से मिलते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड जैसे भी लोगों से बात करते हैं, उन सारी चीज़ों से हम फ़ियर एक्नॉलेज करते हैं। कई बार हमारे टीचर से हमें डर लगता है क्योंकि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा होता है हमारे बैक बचपन में, जो कि हमारे बड़े होने तक हमारे साथ में रहता है। एंड सो जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप सो रहे होते हो एंड आप करवट बदलने जब जाते हो तो आपको लगता है कि आप 10 स्टोरी बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हो। सो जो वो फ़ियर है, जब हम छोटे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, तो हम उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा, जब हम सो रहे होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है गिरने से, क्योंकि हमारी बॉडी पे कंट्रोल तो है नहीं, हम सारा दिन सो ही रहे हैं। तो जैसे ही हम इधर-उधर होते हैं तो हमें गिरने से डर लगता है। तो वो जो फ़ियर है वो हमारे बहुत बाद तक कंटिन्यू रहता है। हम बड़े हो जाते हैं, हम सोते रहते हैं और हमें अचानक से लगता है कि हम 10 स्टोरी बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हैं, बल्कि हम करवट ही बदल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आपने देखा होगा कि बच्चों में बहुत होता है कि वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो वो जब ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो उनको नीचे की हाइट नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ जाएँगे एंड वो जब नीचे देखने लगेंगे तो फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। तो दैट हाइट का फ़ियर कम फ्रॉम व्हेन वी आर चाइल्ड। एंड देन कई बार होता है कि आपके मम्मी-पापा से आप में वो फ़ियर ट्रांसफ़र होता है कि आपने देखा होगा कि अगर आपकी मम्मी को भूत से डर लग रहा है, या फिर आपकी मम्मी को बिल्लियों से डर लग रहा है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको भी कुत्तों, बिल्लियों से, या फिर आपको भूत से डर लगेगा। एंड भूत रियल होते हैं कि नहीं होते हैं, उसके बारे में मुझे तो नहीं पता है। तो एंड आई होप कि आप लोगों को भी ना पता चले, क्योंकि अगर रियल होते हैं तो फिर बहुत ही गलत चीज़ है। एंड या एंड हाँ, एंड फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि जब हम बचपन में होते हैं तो कई बार होता है कि हमारे टीचर हमें कुछ पनिश करते हैं, तो उस पनिशमेंट का जो ट्रॉमा है वो अपने अंदर हम लेते हैं, एंड वो कई बार हम उसको बड़े होने तक कंटिन्यू करते हैं। एंड वो जो चीज़ें हैं, और कई बार हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हो गया होता है कि, तो फिर हम वो फ़ियर कलेक्ट करते हैं, और हमें बाद में जब बड़े हो जाते हैं तब तक हमें वो फ़ियर लगता ही रहता है। एंड या एंड जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि अगर बचपन में आपके किसी भी टीचर ने, कोई भी स्कैरी सा टीचर है, उसने आपको डाँटा है, या फिर बहुत ही स्ट्रिक्टली पनिश किया है, सबके सामने पनिश किया है। सो आप जब बड़े हो जाते हो तो आपको वो ही फ़ियर रहता है कि सबके सामने मुझे अगर कोई डाँट देगा तो मेरी वहाँ पे
क्या इमेज रह जाएगी, मतलब जो फ़ियर मतलब कि जो ट्रॉमा है आपको आपके दिमाग में वो आपके दिमाग में वो चलता रहता है कि कहीं ये इंसान मुझे डाँट ना दे, कहीं मैं इससे कुछ बोलने जाऊँ तो ये मुझे चुप ना करा दे। सो उस जो वो फ़ियर है उस पे हमें काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो फ़ियर है वो हमारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, जहाँ पे हम कहीं जाना चाहते हैं, हम प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या फिर हम किसी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, उन सब से हमें रोक रहा होता है। एंड वो जो फ़ियर है वो गलत है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं एंड हमें पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे, हमने अपना 100% दिया है, तो हम एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेंगे। लेकिन हम इतना डर रहे होते हैं, हम उसके आउटकम से डर रहे होते हैं, तो हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। एंड दैट थिंग कम फ्रॉम एक्चुअली आर F3 रिस्पॉन्स। एंड F3 रिस्पॉन्स क्या होता है? सो वो 3 तरह का होता है: फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज़। सो फाइट में क्या होता है कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं अभी यहाँ पे कि आपने किसी सांप को देखा, तो आपके 3 रिस्पॉन्स हो सकेंगे कि आपने सांप को देखा और आप एकदम से फ्रीज़ हो गए, आपके तो पसीने-वसीने आने लगे, आपको नहीं पता कि आपको आगे जाना है, आपके दौड़ के जाना है, क्या करना है आपको नहीं पता। एंड सेकंड सिचुएशन है, आपने उसी सांप को देखा एंड आप डर के भाग गए कि ये मेरे तक आए, इससे पहले मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। एंड थर्ड रिस्पॉन्स हो गया कि सांप को आपने देखा कि वो यहाँ से जा रहा है, तो आप सोचोगे कि ओके मैं इसको रोक सकता हूँ यहाँ से, मैं इसको कहीं किसी भी तरह से इसको डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से भगाने की कोशिश करता हूँ। सो ऑल द 3 रिस्पॉन्स आर फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज़। सो आपका ठंडा पड़ना, एकदम पसीना आ जाना, वो फ्रीज़ रिस्पॉन्स है। आपको वहाँ से भाग जाना, वो फ्लाइट रिस्पॉन्स है। और आपको उसको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करना, उसको भगाना, वो फाइट रिस्पॉन्स है। एंड ऐसा नहीं है कि तीनों में से कोई भी सुपीरियर है या कोई भी इन्फीरियर है, क्योंकि ये आप खुद डिसाइड नहीं करते हो। आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है आपके लिए। जब आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे होते हैं, आपका दिमाग अपने आप वो इंस्ट्रक्शन कॉपी करके वो सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहा होता है, तो वो उस टाइम पे ये सारा, तो तब F3 रिस्पॉन्स एक्टिव होता है। एंड या सो इसको हमें ये जो रिस्पॉन्स है, यही पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हमें कई तरीके से हमारे कई सारी चीज़ों में अफेक्ट करता है। एंड मेरा एग्जांपल है, जैसे कि मैं आउटकम से डर रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो रिज़ल्ट आए वो मेरे एग्जिस्टेंस को थ्रेट करे। सो मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें चलेंगी कि मैं इसको अवॉइड करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने मेरे को कोई मेरा बहुत बड़ा एग्ज़ाम है एंड उसको मैं नहीं दे रही हूँ एंड मुझे उसके आउटकम से डर लग रहा है कि वो जो एग्ज़ाम है, अगर मैं उसमें फ़ेल हो जाऊँगी तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे लोग सब डाउट करेंगे, मेरे एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बोलेंगे यार ये तो बोलती थी ये तो बहुत होशियार है, पर ये तो इसमें फ़ेल हो गई ना। तो मैं क्या करूँगी कि क्योंकि मेरा फ्लाइट रिस्पॉन्स है, तो मैं उस एग्ज़ाम को ही अवॉइड करूँगी, मैं प्रिपरेशन अवॉइड करूँगी, सो दैट आई हैव वन एग्जाम्पल जिसमें मैं सबको बता सकूँ अरे मैंने तो पढ़ाई नहीं करी ढंग से। इस वजह से मेरे साथ ये हो गया। अगर मैंने पढ़ा होता ना अच्छे से, तो मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेती, पर ऐसा नहीं है। एंड इस चीज़ को हमें रिज़ॉल्व करना होगा। एंड फॉर दैट वी नीड टू बी वेरी वेरी पेक्यूलियर अबाउट हाउ टू मैनेज आवर फ़ियर। मैंने कई बार देखा है कि कई सारी बुकों में होता है, कई सारे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आपको किसी भी चीज़ को हटाना है तो उसको कम्प्लीटली, किसी भी चीज़ को सुधारना है तो उसको कम्प्लीटली हटा दो वहाँ से। पर जैसे कि कैंसर है हमारे बॉडी में, तो लोग उसको कैंसर को हटा देते हैं ऑपरेशन वगैरह करके। तो वो वैसे सारे इमोशंस को लेके भी वो वैसा ही ट्राई करते हैं कि फ़ियर है इसको हटा देते हैं, एंगर है इसको हटा देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। कई बार आपके जो इमोशंस हैं वो आपकी एग्जिस्टेंस को बना रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका एंगर, आपका फ़ियर, आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी जेलसी वो आपकी पर्सनैलिटी को बना रहे हैं। अगर आप हर चीज़ से दूर जाना चाहोगे तो फिर आपका आपकी पर्सनैलिटी में बचेगा क्या? ऑल दोज थिंग्स आर क्रिएटिंग योर पर्सनैलिटी। एंड फॉर दैट वी नीड टू सबसे पहले एक्नॉलेज कि हमें डर लग रहा है। एंड आपको जब भी डर लगे, आपको जब भी किसी सिचुएशन को लेकर आपको पता है कि प्रेजेंटेशन देने जाना है और आपके हाथ पैर काँप रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है कि ओके आई एम ब्रीदिंग। तो जैसे ही आप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट फॉर 3 टाइम्स। जैसे ही आपकी ब्रीदिंग पे आपका ध्यान जाता है, आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाते हो। करंट आपके दिमाग से, आपके आसपास क्या चल रहा है, उन सारी चीज़ों से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो और आप करंट में आ जाते हो कि दिस इज़ नाउ। अब क्या करोगे? अब आप सोचोगे कि जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है,
जो भी चीज़ें मुझे अफेक्ट कर रही हैं वो क्यों अफेक्ट कर रही हैं। आपने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि तो सबसे पहले कि मुझे डर लग रहा है, इस चीज़ को सबसे पहले तो ब्रीदिंग करके इस चीज़ को एक्नॉलेज करो कि मुझे डर लग रहा है, एंड अपने डर को एक नाम दो। एंड जैसे ही आप किसी भी चीज़ को नाम देते हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा रियल हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपके घर में आपका पेट होगा, आप उसको नाम दोगे, आपका फ्रेंड है उसका नाम है, आपके पड़ोसी हैं उनका नाम है, तो वो रियल बन जाते हैं। तो जैसे ही आप अपने फ़ियर को नाम दोगे तो वो रियल बन जाएगा, एंड जब वो रियल बन जाएगा तो उसको अप्रोच करना या उससे बात करना वो ज़्यादा ईजी होगा, रादर देन उसको एक्नॉलेज ही ना करना कि वो है ही नहीं, अरे मैं तो जानती नहीं हूँ। तो कई बार ऐसा होगा कि वो कंपाउंड होके हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ा हो जाएगा, एंड उसको तब हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ही जब भी आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे पहले डर लगे, तो कॉन्शियस ब्रीदिंग करके वहाँ पे पहले सामने आना है कि ओके आई एम एक्नॉलेजिंग इट, देन आपको उसको नाम देना है। ओके, सपोज दैट आई एम सेइंग कि हाय दीपांशी, आई नो दैट अभी तुम्हें डर लग रहा है। जैसे ही आपने ये बोला वैसे ही वो जो फियर है वो रियल हो गया, एंड वो रियल जब वहाँ पे रियल हो गया तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एक फ़ियर है आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट है। ये आपका पूरा एग्जिस्टेंस नहीं है। वो आप पूरे तरीके से नहीं बन जाओगे कि वो जो फ़ियर है वो मैं ही हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरी पूरी एक पर्सनालिटी है, मैंने इतना अभी तक पढ़ाई की है, कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपनी लाइफ में अचीव करी होंगी। क्या वो सबका सब एक फ़ियर है? नहीं। जैसे ही आप देखने लगोगे आपको वो प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी, आपको लगने लगेगा कि अरे नहीं, this is something approachable, I can approach it and I can acknowledge it and then transform your fear. आपको इस चीज़ से डर लग रहा है, आप उसको फेस करो, एक्नॉलेज किया, एंड वो रियल हो गया, एंड उसको पता है कि मुझे अब छुपने की ज़रूरत नहीं है या मुझे बाहर चिल्ला के आने की ज़रूरत नहीं है। इसको पता है कि इसके अंदर ये चीज़ है, एंड इसको ये भी पता है कि ये जो चीज़ है ये मेरा पूरा एग्जिस्टेंस डिसाइड नहीं करता है। And she will work however her mind will direct her to work, एंड जो भी उसका विल पावर है वो जैसे उसको इंस्ट्रक्शन देगा वैसे ही वो काम करेगा उस चीज़ पे। सो या एंड एक मैंने बुक पढ़ी थी, एंड उस बुक में ज़ेन मास्टर हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था। वो एग्जाम्पल था कि जब हम आपने देखा होगा कि जो बायो कंपास्ट होती है, यानी जो बायो खाद होती है, उससे बहुत बदबू आती है। तो अगर आप उसको अवॉइड करोगे, अरे ये तो बहुत बदबू आती है, इसको हटा दो। तो एक गार्डनर है, उसने सपोज दैट उसने खाद बनाई, एंड वो बायो खाद बनाई और उससे बहुत बदबू आ रही है, तो वो उसको हटा देगा वहाँ से कि यार इससे बहुत बदबू आ रही है, इसको हटाओ यहाँ से, मुझे इसको देखना ही नहीं है, मैं इसको जानती ही नहीं हूँ, यहाँ पे इतनी बदबू क्यों आ रही है, इससे पूरा एनवायरनमेंट ख़राब कर दिया। नहीं, वो गार्डनर ऐसा नहीं करेगा ना, वो सोचेगा कि अच्छा है, अब ये फाइनली वो बन गई, फाइनली इसको मैं अपने पेड़ पौधों में डालूंगा, एंड वो जो पेड़ पौधों की जो पोषण नहीं मिल रहा था वो उनको पोषण मिलेगा, एंड उसका आउटकम क्या होगा, उसको बहुत बार में जाके उसको आउटकम मिलेगा, जब वो फूल होगा या फल होगा या उसको अनाज मिलेगा उससे। सो दैट वेरी थिंग इज़ आर इमोशन ऑल्सो, कि जो हमारी बॉडी है उसके जो सारे इमोशन हैं, हम भले ही वो गलत है भले ही वो सही है, आपको ये नहीं सोचना है कि इसको पूरी तरीके से जैसे कैंसर है उसको वैसे ही मेरी एग्जिस्टेंस से हटा देना है। फियर एक बहुत अच्छी चीज़ है, कई बार हमें जो गलत डिसीजंस है उसको लेने से बचाता है, इस वजह से पूरी तरीके से इसको एकदम ख़त्म नहीं कर देना है कि नहीं मेरे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, यहाँ से चली जाए, ऐसा नहीं करना है। इसको एक्नॉलेज करना है, जहाँ पे वो गलत है, जहाँ पे वो हमें गलत चीज़ सही चीज़ अचीव करने से रोक रहा है, उस पर हमें काबू करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, एंड अपने आप को, अपने मेंटल स्टेट को और अपने रिजल्ट को और अपने काम पे फोकस करना है। सो या आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आए, एंड थोड़ा बहुत भी हेल्प हो सके। सो आई विल बी वेरी हैप्पी, एंड थैंक यू।